हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर और आज के वीडियो के अंदर हम जो मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट की 5th यूनिट डिस्कस कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने जनरल एनेस्थेटिक्स वाला टॉपिक जो है वो कम्प्लीटली डिटेल के अंदर डिस्कस करा था। आज की वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे नार्कोटिक एंड नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक वाला टॉपिक। आज के वीडियो के अंदर हम लोग जो नार्कोटिक एनाल्जेसिक है वो वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट करेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो एक तो स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप दिया गया है मॉर्फिन एनालॉग्स का वो डिस्कस करेंगे एंड जो नार्कोटिक एंटागोनिस्ट है उनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एनाल्जेसिक जो है वो होते क्या है। तो एनाल्जेसिक जो है सिंपली पेन किलर्स होते हैं, मतलब ये दर्द जो होता है, पेन जो होता है उसे ठीक करने में मदद करते हैं। ठीक है, अब जो एनाल्जेसिक्स होते हैं दो टाइप के होते हैं। एक तो आते हैं नार्कोटिक एनाल्जेसिक जिन्हें अफीड एनाल्जेसिक भी कहा जाता है, एंड दूसरे आते हैं नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक जिन्हें नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स भी कहा जाता है। ठीक है, अब जो पेन वाले रिसेप्टर्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर उन्हें नोसिसेप्टर्स जो है वो कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि नार्कोटिक एनाल्जेसिक जो है वो क्या होते हैं। तो ऐसे ड्रग्स या एजेंट्स जो पेन से रिलीफ दिलाते हैं उन्हें जो है नार्कोटिक एनाल्जेसिक कहा जाता है। ये क्या करते हैं, अफीड रिसेप्टर्स के साथ में बाइंड होते हैं। ठीक है, एंड इससे क्या करते हैं कि कंप्लीट पेन जो होता है उसे ठीक करने में मदद करते हैं। ठीक है, अब जो अफीड रिसेप्टर्स होते हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, इनके अंदर लीगेंड के रूप में जो है अफीड प्रेजेंट होते हैं। अफीड रिसेप्टर्स जो होते हैं ब्रेन के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, पेरिफेरल न्यूरॉन्स के अंदर एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर बहुत ही वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। अफीड रिसेप्टर्स 4 टाइप के होते हैं। पहले आते हैं म्यू रिसेप्टर, सेकेंड आते हैं कापा रिसेप्टर, थर्ड आते हैं डेल्टा रिसेप्टर एंड फोर्थ आते हैं नोसिसेप्टिन और फेनिन एफक्यू पेप्टाइड रिसेप्टर। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो था ये कंप्लीट बेसिक इंट्रोडक्शन था हमारे पास एनाल्जेसिक्स का एंड नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स का। नाउ हम लोग देखते हैं कि जो नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स या फिर अफीड एनाल्जेसिक्स है इनका क्लासिफिकेशन जो है वो किस तरीके से होता है। तो इन्हें 3 क्लासेस के अंदर क्लासीफाई करा जाता है। फर्स्ट आते हैं नेचुरल अफीम एल्केलॉइड्स, इसके अंदर जो ड्रग्स आती है वो आती है मॉर्फिन एंड कोडीन। सेकेंड क्लास आती है सेमी सिंथेटिक अफीड एनाल्जेसिक, इसके अंदर जो ड्रग्स आती है वो आती है एपोमॉर्फिन, हीरोइन एंड डाईहाइड्रोमॉर्फिन। ठीक है, थर्ड क्लास आती है सिंथेटिक मॉर्फिन ड्रग्स, जिसके अंदर जो ड्रग्स आती है वो आती है मैथाडोन, फेंटेनिल एंड पैथिरिन। ठीक है, नाउ जो नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स है इनका हम 2 तरीके से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन तो हमने यहाँ पर देख लिया, सेकेंड क्लासिफिकेशन जो है वो भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ये जो है यहाँ पर सेकेंड टाइप का क्लासिफिकेशन दिया गया है अफीड एनाल्जेसिक्स या फिर नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स, जो इन्हें 3 क्लासेस के अंदर क्लासीफाई करा जा सकता है। फर्स्ट आते हैं एगोनिस्ट, सेकेंड आते हैं एंटागोनिस्ट एंड थर्ड आते हैं मिक्स्ड, मतलब एगोनिस्ट भी एंड एंटागोनिस्ट भी। अब एगोनिस्ट के अंदर भी 3 क्लासेस आती हैं, स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट एंड वीक। स्ट्रॉन्ग जो होते हैं उसके अंदर आते हैं मॉर्फिन, मैथाडोन एंड मीपैरिडीन। मॉडरेट के अंदर आते हैं कोडीन एंड ऑक्सीकोडोन। वीक के अंदर आता है प्रोपोक्सिफिन। ठीक है, एंटागोनिस्ट के अंदर आते हैं नेलोक्सोन एंड नेलोरफिन एंड मिक्स्ड, मतलब जो एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट दोनों होते हैं इसके अंदर जो ड्रग्स आती है वो है नेलब्यूफिन एंड ब्यूपरनॉर्फिन। ठीक है, इस तरीके से 2 तरीके से हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। एग्जाम के अंदर आप कोई भी एक क्लासिफिकेशन जो आपको अच्छे से बिल्कुल याद हो वो आप लिख के आ सकते हैं, दोनों लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये जो था ये बेसिक क्लासिफिकेशन था। अगर 5 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है क्लासिफिकेशन तो सबसे पहले हम लोग एक चार्ट बना देंगे, देन उसके बाद में कुछ ड्रग्स जो है उनके स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब तो ये क्लासिफिकेशन तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स के अंदर जो हमारे पास ड्रग्स दी गई हैं सिलेबस के अंदर उन सब के हम लोग यहाँ पर स्ट्रक्चर देखेंगे एंड उनके यूजेस क्या क्या होते हैं वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहली क्लास जो है वो यहाँ पर दी गई है मॉर्फिन एंड रिलेटेड ड्रग्स, मतलब ऐसी ड्रग्स जिसके अंदर मॉर्फिन आ जाएगी इस क्लास के अंदर एंड मॉर्फिन से रिलेटेड जो ड्रग्स है वो भी सारी इस क्लास के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अब जहाँ पर हमारे पास सिलेबस के अंदर मॉर्फिन एंड रिलेटेड ड्रग्स टॉपिक लिखा गया है इसके अंदर सबसे पहले दिया गया है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप मीन्स SAR ऑफ मॉर्फिन एनालॉग्स। तो जब हम SAR डिस्कस करेंगे तो हमें बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो तो पता चल ही जाएगा, तो ये वाला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अगर आप पहले जो है SAR को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप नेक्स्ट वीडियो जो है उसे पहले देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर हम जो इस क्लास के अंदर ड्रग्स आती है उनके स्ट्रक्चर एंड यूजेज जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली ड्रग जो है वो आती है मॉर्फिन सल्फेट।
ठीक है। इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर जो है ये 4-5 रिंग्स प्रेजेंट होती है, वो हम SAR के अंदर डिस्कस करेंगे तो आप वहाँ पर देख लेना। तो एक बेंजीन रिंग है जिससे OH जुड़ा हुआ है, देन यहाँ पर एक और 6 मेंबर्ड रिंग है, यहाँ पर भी 6 मेंबर्ड रिंग है, यहाँ पर 5 मेंबर्ड रिंग है, यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर एक और रिंग है, यहाँ पर NCH3, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है एंड डॉट H2SO4, वो भी हाफ H2SO4। ठीक है, इस तरीके से जो है मॉर्फिन सल्फेट का स्ट्रक्चर होता है। नाउ इसके यूजेस क्या होंगे, इसे एक्यूट एंड क्रॉनिक दोनों तरह का जो सीवियर पेन होता है उसे ट्रीट करने के लिए यूज़ करा जाता है। देन कैंसर पेशेंट्स हो गए या फिर नॉन कैंसर पेशेंट्स हो गए, दोनों के अंदर ही जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है उसके सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए या फिर उसके सिम्टम्स को रिड्यूस करने के लिए इस ड्रग को यूज़ करा जाता है। देन मायोकार्डियल इन्फेक्शन के अंदर भी इस ड्रग को यूज़ करा जाता है। देन जो लेबर पेन्स होते हैं उन्हें ठीक करने के लिए भी मॉर्फिन सल्फेट को यूज़ किया जाता है। नाउ सेकेंड ड्रग आती है कोडीन। इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, बेंजीन रिंग है जिसके साथ OCH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ पर 5 मेंबर्ड रिंग है जहाँ पर O है, यहाँ पर 6 मेंबर्ड रिंग है, यहाँ पर H है, OH है, डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर 6 मेंबर्ड रिंग है, यहाँ पर एक और रिंग प्रेजेंट है NCH3, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से जो है कोडीन का स्ट्रक्चर होता है। तो इसके यूजेस क्या होंगे, इसे जो माइल्ड टू मॉडरेट पेन होता है उसे ट्रीट करने के लिए यूज़ करा जाता है। देन जो कफ होती है, मतलब जो खांसी होती है, उसे ठीक करने के लिए भी कोडीन जो है इसे यूज़ करा जाता है। देन जो डायरिया हो गया, कोल्ड हो गया, फ्लू हो गया, इन सबको ट्रीट करने के लिए भी जो कोडीन ड्रग है इसे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट ड्रग आती है मीपेरिडीन हाइड्रोक्लोराइड। इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, यहाँ पर एक 6 मेंबर्ड रिंग है जिसके अंदर NCH3 है, इसके साथ में एक सब्सटीट्यूएंट है बेंजीन रिंग, दूसरी तरफ है COOCH2CH3 एंड डॉट HCl क्योंकि हाइड्रोक्लोराइड है। ठीक है, इस तरीके से जो है मीपेरिडीन हाइड्रोक्लोराइड का स्ट्रक्चर होता है। इसे मेनली यूज़ करा जाता है जो लेबर एंड डिलीवरी पेन होता है वहाँ पर। देन जो माइल्ड टू मॉडरेट पेन होता है उसे ठीक करने के लिए इस ड्रग को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट ड्रग आती है एनिलैरिडिन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, एक 6 मेंबर्ड रिंग है जिसके साथ NCH2CH2 बेंजीन रिंग NH2 प्रेजेंट है, यहाँ पर 2 सब्सटीट्यूएंट्स है, एक है बेंजीन रिंग, दूसरी तरफ है COOCH2CH3 एंड डॉट HCl क्योंकि हाइड्रोक्लोराइड है। ठीक है, इस तरीके से जो है एनिलैरिडिन हाइड्रोक्लोराइड का स्ट्रक्चर होता है। ना इसके यूजेस क्या होंगे, इसे मॉडरेट टू सीवियर पेन जो होता है उसे ट्रीट करने के लिए यूज़ करा जाता है। देन इसे जनरल एनेस्थीसिया के अंदर एनाल्जेसिक एडजंक्ट के रूप में यूज़ करा जाता है। देन इसके कुछ एंटी हिस्टामिनिक एंड स्पाज्मोलाइटिक इफेक्ट्स जो हैं वो भी होते हैं। नेक्स्ट ड्रग आती है डाइफिनॉक्सिलेट हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, यहाँ पर 6 मेंबर्ड रिंग है जिसके साथ में नाइट्रोजन है, देन इसके अंदर CH2CH2C है, C के साथ में 2 बेंजीन सब्सटीट्यूएंट्स हैं, एक यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड N जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर एक सब्सटीट्यूएंट बेंजीन रिंग है एंड दूसरी तरफ COOCH2CH3 एंड डॉट HCl क्योंकि हाइड्रोक्लोराइड है। ठीक है, इस तरीके से जो है डाइफिनॉक्सिलेट हाइड्रोक्लोराइड का स्ट्रक्चर होता है। नाउ इसके यूजेस क्या होंगे, इसे एडल्ट्स के अंदर डायरिया को ट्रीट करने के लिए जो है यूज़ करा जाता है। देन एनाल्जेसिक की कैटेगरी के अंदर तो ये आता ही है, तो इसे पेन को ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो ये स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर दिया गया है, ये लोपेरामाइड हाइड्रोक्लोराइड जो नेक्स्ट ड्रग है हमारे पास उसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें क्या है, कार्बन के साथ में 4 डिफरेंट सब्सटीट्यूएंट्स जो है वो जुड़े हुए हैं। 4 डिफरेंट नहीं, मतलब 2 तो सेम है, बेंजीन, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O NCH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ पर CH2 6 मेंबर्ड रिंग है जिसके अंदर नाइट्रोजन है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर बेंजीन रिंग के साथ में क्लोरीन एंड डॉट HCl क्योंकि हाइड्रोक्लोराइड इसके नाम के अंदर है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया लोपेरामाइड हाइड्रोक्लोराइड का स्ट्रक्चर। इसके यूजेस क्या होंगे, इसे अलग अलग तरह के बहुत सारे टाइप्स के जो डायरिया होते हैं उसके ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट ड्रग जो है वो आती है फैंटेनिल सिट्रेट। इसका जो सिंथेसिस है वो भी हम लोगों को यहाँ पर डिस्कस करना है। तो इसका सिंथेसिस किस तरीके से होता है, सबसे पहले 4-पाइपेरिडोन जो है जो कि 6 मेंबर्ड स्ट्रक्चर है, NH है, डबल बॉन्ड O है। जब ये फिनाइल इथाइल क्लोराइड मतलब C6H5CH2CH2Cl के साथ में रिएक्ट करता है तो इससे हमारे पास इस स्ट्रक्चर का जो है वो फॉर्मेशन होता है। मतलब यहाँ से जो CH2CH2C6H5 है ये यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ में आकर के जुड़ जाता है, यहाँ पर आ जाता है डबल बॉन्ड O। ठीक है, देन इसके बाद में जब इसके ऊपर C6H5NH2 जो है वो एक्ट करता है तो उससे क्या होता है, हमारे पास यहाँ पर डबल बॉन्ड N जो है वो आ जाता है। ठीक है,
देन जब इसके ऊपर LiAlH4 या फिर NaBH4 इन दोनों में से कोई भी एक जो है वो ऐड होता है, ठीक है, उससे हमारे पास इस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। N के साथ तो CH2CH2C6H5 जुड़े हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन एंड NHC6H5 जो है वो जुड़ जाते हैं। अब जब इस स्ट्रक्चर के ऊपर प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड जो है वो एक्ट करेगा एंड सिट्रिक एसिड जो है वो एक्ट करेगा, तो उससे फाइनली हमारे पास फैंटेनिल सिट्रेट जो है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है फैंटेनिल सिट्रेट का स्ट्रक्चर दिया गया है। इसमें 6 मेंबर रहेंगे, N के साथ में CH2CH2C6H5 जुड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर N के साथ में COC2H5 जुड़ा हुआ है, यहाँ पर एक बेंजीन रिंग है एंड डॉट यहाँ पर सिट्रेट का स्ट्रक्चर है CH2COH COH COOH एंड CH2COOH, ठीक है। इस तरीके से ये होता है फैंटेनिल सिट्रेट एंड इस तरीके से यहाँ पर जो हमने डिस्कस करा ये होता है फैंटेनिल सिट्रेट का सिंथेसिस प्रोसेस, ठीक है। now इसके यूजेस क्या होंगे, इसे इंट्रावीनसली दिया जाता है एनेस्थेशिया एंड एनाल्जेसिया के रूप में, ठीक है। देन इसे जो क्रोनिक पेन होता है जिसके अंदर कैंसर का पेन भी इंक्लूडेड है उसके मैनेजमेंट के अंदर यूज़ किया जाता है। नाउ नेक्स्ट ड्रग जो आती है मॉर्फिन एंड रिलेटेड ड्रग्स वाली कैटेगरी के अंदर वो आती है मैथाडोन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। इसका भी जो सिंथेसिस है वो हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। तो इसका सिंथेसिस किस तरीके से होता है, सबसे पहले 2,2 डाइफिनाइल एसिटोनाइट्राइल जो है मतलब CHCN के साथ में यहाँ पर कार्बन के ऊपर 2 बेंजीन रिंग, जब ये 3 क्लोरो 1 डाइमिथाइल अमीनो प्रोपेन के साथ में रिएक्ट करता है Cl CH2 CH3H N CH3 CH3, तो जब इसका कंडेंसेशन करा जाता है NaNH2 की प्रेजेंस में तो यहाँ से HCl जो है वो रिमूव हो जाता है, हमारे पास इस वाले स्ट्रक्चर का जो है फॉर्मेशन होता है। बेंजीन रिंग है कार्बन के ऊपर, देन CN है CH2 CH CH3 N CH3 CH3, ठीक है। जब इसके ऊपर C2H5 MgBr जो है एंड NaOH जो है वो एक्ट करता है तो उससे फाइनली मैथाडोन जो है उसका फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। मैथाडोन का स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, कार्बन के ऊपर 2 बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है, यहाँ पर COCH2 CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ पर CH2 CH CH3 N CH3 CH3 जो है वो जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से मैथाडोन का सिंथेसिस हो गया एंड मैथाडोन हाइड्रोक्लोराइड दिया गया है तो इसलिए यहाँ पर डॉट HCl और आ जाएगा, तो इस तरीके से जो है मैथाडोन हाइड्रोक्लोराइड का स्ट्रक्चर जो है वो बन जाएगा, ठीक है ना। जो मैथाडोन हाइड्रोक्लोराइड है इसके यूजेस क्या होते हैं, इसे जो है अगर अफीड्स जो है उनका एडिक्शन हो जाता है तो उसके ट्रीटमेंट के अंदर मैथाडोन हाइड्रोक्लोराइड को यूज़ करा जाता है। देन जो सीवियर पेन होता है उसे ट्रीट करने के लिए इसे यूज़ करा जाता है। देन कोई इंसान बहुत टाइम से अफीड्स ले रहा है, ठीक है, एंड अचानक से वो छोड़ देता है तो उसके बाद जो विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं उसे ट्रीट करने के लिए भी मैथाडोन हाइड्रोक्लोराइड जो है इसे यूज़ किया जाता है। नाउ नेक्स्ट ड्रग आती है इस क्लास के अंदर प्रोपोक्सीफीन हाइड्रोक्लोराइड। इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, कार्बन के साथ में CH2 बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है, कार्बन के साथ में बेंजीन जुड़ा हुआ है, OCO CH2 CH3 जुड़ा हुआ है, देन CH CH3 CH2 N CH3 CH3 जुड़ा हुआ है एंड डॉट HCl, ठीक है। इस तरीके से जो प्रोपोक्सीफीन हाइड्रोक्लोराइड का स्ट्रक्चर होता है। नो इसके यूजेस क्या होंगे, इसे एनाल्जेसिक के रूप में यूज़ करा जाता है, इसे कॉमनली यूज़ करा जाता है जो विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, जो लोग एडिक्टेड होते हैं अफीड से उसे ट्रीट करने के लिए। मतलब वही है कि बहुत टाइम से कोई अफीड्स ले रहा है अचानक से छोड़ देता है तो उसे जो विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं उसे ट्रीट करने के लिए इस ड्रग को यूज़ किया जाता है। नाउ नेक्स्ट ड्रग आती है पेंटाजोसिन। इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, एक बेंजीन रिंग के साथ OH जुड़ा हुआ है, यहाँ पर 6 मेंबर रिंग है, इसके साथ CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी एक रिंग जो है वो प्रेजेंट है, यहाँ पर NCH2 CH CH3 जो है वो जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से जो पेंटाजोसिन का स्ट्रक्चर होता है। तो इसके यूजेस क्या होंगे, इसे मेनली यूज़ करा जाता है पेन को ट्रीट करने के लिए। देन उसके बाद में इसकी सिडेटिव एक्टिविटी भी होती है, मतलब इसे लेने से क्या होता है दिमाग जो है वो थोड़ा शांत हो जाता है, तो इस वजह से इसकी सिडेटिव एक्टिविटी भी होती है। नाउ लास्ट ड्रग जो आएगी इस कैटेगरी के अंदर वो है लेवोरफेनॉल टार्ट्रेट, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, एक बेंजीन रिंग है जिसके साथ OH जुड़ा हुआ है, यहाँ पर 2 6 मेंबर्ड रिंग प्रेजेंट है, देन यहाँ पर एक और रिंग प्रेजेंट है NCH3 जुड़ा हुआ है, डॉट यहाँ पर टार्ट्रेट है COOH COHH COHH COOH एंड डॉट H2O, ठीक है। इस तरीके से जो है लेवोरफेनॉल टार्ट्रेट जो है इसका स्ट्रक्चर होता है। नो इसे मॉडरेट से सीवियर पेन जो होता है उसे ट्रीट करने के लिए यूज़ करा जाता है। देन ये जो है पेन जो है मतलब अफीड पेन रिलीवर के रूप में भी इस ड्रग को यूज़ करा जाता है, ठीक है। इस तरीके से ये जो है सारी की सारी 11 ड्रग्स जो है वो मॉर्फिन एंड रिलेटेड ड्रग्स वाली कैटेगरी के अंदर हमारे पास दी हुई थी। इन सब के स्ट्रक्चर एंड यूजेज जो है वो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो नार्कोटिक एंटागोनिस्ट वाला टॉपिक है उसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं उनके स्ट्रक्चर एंड यूजेज डिस्कस करेंगे, एंड जो स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप है मॉर्फिन एनालॉग्स का वो भी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज जो टॉपिक से मैं डिस्कस करने
क्वेश्चन थे वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट आया तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।